दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई CBT2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये थोड़ा अभी बहुत अर्ली हो जाएगा क्योंकि अभी जस्ट टेस्ट हुआ है और आप लोग भी बोलोगे सर बिना आंसर किए के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैं जो बता रहा हूँ, जो मेरे बहुत सारे बच्चों का सारे फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए, एक टफनेस लेवल को माइंड में रखते हुए, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को माइंड में रखते हुए, वैकेंसी को माइंड में रखते हुए, सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ना, आप देख लेना मेरी वीडियो वापस इसी के अराउंड ही होने वाली है। ठीक है, तो पहले चीज़ तो हम बात करेंगे कि लेवल कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो इस बार का जो लेवल था ना वो थोड़ा ऐसा था कि आप समझो कि थ्योरेटिकल जो है ना वो काफ़ी आया भर भर के। ये पिछली बार भी था, बट इस बार का थ्योरेटिकल और पिछली बार के थ्योरेटिकल में ज़मीन आसमान का अंतर था। आप पूछो कैसे? इस बार के थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आपके स्टेटमेंट वाइज ऑप्शंस थे। डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं थे कि आपने सीधा, आपको याद था, आपने सोचा ऑप्शन में देखा टिक मारा। नहीं, इस बार आपको ऑप्शंस को देखना पड़ रहा था और उसको एलिमिनेट करना पड़ रहा था, फिर उसके बाद आपको करेक्ट करना पड़ रहा था। तो जैसे स्टूडेंट्स ने इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किया है ना, उनका पेपर अच्छा गया होगा, उनकी एक्यूरेसी भी बहुत सही रही होगी। बट जो एकदम रैंडम जा रहे होंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी एक्यूरेसी के टर्म में। ठीक है, तो पिछली बार के मुकाबले पिछली बार तो आपको सीधा ये पूछ लिया कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। बट इस बार ऐसा नहीं था, इस बार चीज़ें अलग तरीके से थी। और मेरे को जो लगता है कि इस बार का थ्योरेटिकल काफ़ी टफ था पिछली बार के मुकाबले। और आप बोलोगे पिछली बार कट ऑफ 92 से 95 मिनिमम थी सारे जोन की। ठीक है, तो अभी जो 92 से 95 कट ऑफ थी सारे जोन की, तो आप बोलोगे सर वैकेंसी तो इस बार हाफ टाइम्स है ना पिछली बार के मुकाबले, तो कट ऑफ तो फिर बढ़नी चाहिए। देखो, हाफ टाइम ज़रूर है, पर ये है टेक्निकल पेपर। और 2019 के टाइम पे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम पे ना टेक्निकल एग्ज़ाम्स पीक पे हुआ करते थे। उस टाइम आपको 70 से 80 के बीच में जाके कोई PSU मिलता था। बट आज ऐसा नहीं है, आज आपको 60 to 65 पे PSU मिल जाता है। तो समझ रहे हो कि बच्चों ने टेक्निकल एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया, और जिस वजह से कोचिंग सेंटर्स भी बंद हो गए, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर। मेडिजी सुना होगा आपने। ठीक है, आज वो एक IAS की कोचिंग चलाने लग गया, पहले वो टेक्निकल एग्ज़ाम चलता था उस पर। ठीक है, तो कंपटीशन का जो लेवल है ना वो डाउन हुआ है। और बच्चों को चीज़ें हुआ क्या है कि बच्चों को चीज़ें उस लेवल पे चीज़ें नहीं आती थी जिस लेवल पे पहले चीज़ें आती थी। अब थोड़ा लेवल, क्योंकि बच्चे कंपटीशन नहीं है ना, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के मॉक पे जाओगे यार, 3000 हर ब्रांच के बच्चे पेपर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? 3000 हर ब्रांच के बच्चे पेपर दे रहे हैं बस। तो आप तीन इधर ले लो और CS ले लो, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं, 15-20 हज़ार का ही कॉम्पिटिशन है। सीधा 7,000 तो आपको CT मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे कट ऑफ की। तो देखो, मुझे क्या लगता है, कट ऑफ इस बार 95 प्लस जिसके हैं और ऑल पोस्ट क्लियर है ना, तो भाई वो मान लो उसे एक पोस्ट ना कोई सिलेक्शन में मिल जाएगा, उसे एक पोस्ट मिल जाएगी भाई, वो जॉब ले जाएगा। ठीक है, बट अगर किसी के ऑल पोस्ट क्लियर नहीं है ना, ऑल पोस्ट अगर क्लियर नहीं है, तो ये मान लो कि अगर आप 100+ लाते हो ना, तब फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी 95 to 100 के अराउंड में कई सारे ऐसे होंगे जिसको 2-2, 3-3, 4 पोस्ट होगी तो उनको मिल जाएगी। पर 95 प्लस ऑल प्लस तो मेरे को मान ही लो। तो 95 to 100 मैं लेके चल रहा हूँ कि इसके पीछे कट ऑफ रहने वाली है। और मेरा ये रीज़न क्यों है, क्योंकि पिछली बार जो 92, 93 कट ऑफ गई थी ये वाली, वो कट ऑफ थी आपकी नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ नहीं थी वो। रॉ तो आपकी फिर 88 से 86 ही बैठेगी, और उस टाइम पीक पे था आपका कंपटीशन। इस बार ऐसा नहीं है, आ रहा है समझ में?
और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे इस क्लास का, कि आप देख लेना कि ये कट ऑफ इसके अराउंड ही बैठने वाली है। ठीक है, कुछ पोस्ट हो सकती हैं वो आपको 92 93 पे भी मिल जाए, वो डिपेंड करेगी जोन वाइज। बट जो नॉर्मल जोन है, टॉप 10 जोन है, उसमें 95 to 100 आप स्कोर लेके चल सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आंसर की के बाद फिर।